मेंबर्स। अब देखो, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, सस्टेन करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ और सेकेंड हाफ में मार्केट में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। अब देखो, आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे रीजन होंगे, मेरे पास भी है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अदानी ग्रुप में 20% की सर्किट लगी है दो कंपनी के अंदर, अदानी पावर एंड गैस। क्यों लगी है, एक हिडन न्यूज है जो मैं आपको बताऊंगा, अर्बन कंपनी और इसके अलावा हेक्सावेयर का ट्रेड, ये सब कुछ डिस्कस करूंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है। और फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन रखता रहता हूँ। ठीक है। देखो, मैंने यस्टरडे आपको बताया था कि नेटवर्क के अंदर मैंने स्विंग ट्रेड किया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि नेट वेब ब्रेकआउट हो चुका है, मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हो चुका है। ये मैंने आपको बताया था फ्राइडे को। जिनको नहीं पता है, मेरे यहाँ पे आप फ्री टेलीग्राम चैनल में जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है। सी यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड। देखो, फ्राइडे यहाँ पे मेंशन था, देखो फ्राइडे लिखा है, फ्राइडे मेंशन था कि बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्लियर कट मोमेंटम दिखाई दे रही है और आज पूरा आईटी सेक्टर नेगेटिव था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेटवेब पॉजिटिव था आईटी सेक्टर में। ठीक है, तो आप देखोगे कितनी अच्छी मोमेंटम आती हुई दिखाई दी। ऐसा डिस्क्लेमर मैंने भी लिया था यहाँ पे। ठीक है। एंड अर्बन कंपनी वो भी आज ऊपर था और मैंने आपको बताया था कि मेरे स्क्रीनर में आ रहा है और मैंने अर्बन कंपनी भी लिया था। आज देखोगे यहाँ पे इंट्राडे में 7% जाता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है। हालांकि मैंने टॉप पे प्रॉफिट बुक किया क्योंकि ग्राउंड लेवल 200 का रेजिस्टेंस था। ओके, सो हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं और मैं देखो हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप मेरे पास रहोगे काफी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, कि क्या होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। अब सबसे पहली बात देखो, मैंने कल लाइव आया था, उसमें आपको बताया था कि आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है मार्केट में। ठीक है, मार्केट रिकवर कर सकता है। मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में रिकवर हुआ डेफिनेटली, फ्रॉम द लोअर लेवल से प्रीवियस क्लोजिंग तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यहां पे तगड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, उसके बाद जो फॉल आया वो तगड़ा फॉल था। ठीक है। अब देखो, फॉल की वजह कोई खास है नहीं, आप ऐसा मत समझो कि यूएस वीजा की वजह से फॉल आता हुआ दिखाई दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आपको और एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनो। देखो, पूरा मार्केट फॉल हुआ यूएस वीजा फी हाइक की वजह से। ठीक है। अब एक आईटी स्टॉक था जो था यहां पे, जिसका नाम यहां पे है हेक्सावेयर। ठीक है, अगर आप हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज की बात करें जाए, यहां पे क्लियर कट लिखा है। ठीक है, वो ईए बेसिस पे आईटी स्टॉक है। ये 7% गिरा, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई ये लोग यूएस वीजा पे ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये होगा, आंसर इज नो। वो लोग डिपेंडेंट है भी नहीं, उन्होंने क्लियर कट यहां पे स्टेटमेंट बोला है, देखो यहां पे, हेक्सावेयर नो मटेरियल इंपैक्ट फ्रॉम द यूएस वीजा फी चेंजेस। कोई इंपैक्ट होता हुआ नहीं दिखाई दिया है जिसकी वजह से, ठीक है, कि भाई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आए, तो भी बंदा गिरता हुआ दिखाई दिया। और इवन बहुत सारी कंपनीज ने क्लियर कट बोला कि कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा या कोई ऐसा खास इंपैक्ट नहीं आएगा। स्टिल आप देखोगे इन्फोसिस जैसे स्टॉक आपको गिरते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाता है कि मार्केट थोड़ा स्ट्रेच हो चुका था। 2 आवर्स चार्ट के अंदर मार्केट यहाँ पे स्ट्रेच हो चुका था। ठीक है, एक प्रॉफिट बुकिंग संकेत दिखाई दे रहे थे, छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो 2 आवर्स चार्ट के अंदर ये काफी ऊपर जा चुका था। ठीक है, यहाँ पे और एक प्रॉफिट बुकिंग संकेत दिखाई दे रहे थे, मैंने आपको कल बताने की भी कोशिश की थी। उसके बाद जैसे यहाँ जहाँ ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, मार्केट आप देखोगे यहाँ पे 40 आरएसए को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। अब चांसेस है कि 2500 तक टेस्ट होने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, देखो ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ सपोर्ट लेने के लिए यार, आप समझो। ठीक है, तो हल्ला हल्ला नहीं मचाओ यार, ये सिर्फ सपोर्ट लेने के लिए अभी के लिए आता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, और जो लोग ऑप्शन चेन डेटा को नहीं समझते, मार्केट का ट्रेंड नहीं समझते, उनको ये बात नहीं समझ में आएगी कि सर आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, पूरा कंफ्यूज नहीं कर रहे। ट्रेडर की हिसाब से अलग बोल रहा हूं मैं, और जो लोग लॉन्ग टर्म का व्यू होता है, मिड टर्म का व्यू होता है, उनके हिसाब से मैं अलग बोल रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो फिर आप ये समझो, आप ट्रेडर का मत सुनो। ठीक है, ट्रेडिंग पॉइंट का मत सुनो। और ट्रेडिंग पॉइंट क्या है कि भाई ये थोड़ा सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है, बस उतरा। ठीक है, आपका व्यू अगर लंबा है, 6 महीने का है, 5 महीने का या उससे ज्यादा है, तो मार्केट स्टिल पॉजिटिव, वो बस सपोर्ट लेने आ रहा है। ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट हो गया। तो मोस्टली मार्केट का फॉल का वजह यही था। अब आज की अगर बात करने चाहिए, देखो अदानी पावर 20% की सर्किट मारी। अब यस्टरडे न्यूज आपको पता है कि भाई अदानी ग्रुप में न्यूज आई थी, ब्लूमबर्ग के हवाले से कंफर्मेशन आया था कि भाई यहाँ पे अभी भी सीबी की जांच चल रही है, ऐसा कंफर्मेशन आया था। उसके बाद इंट्राडे में 2 बजे के बाद अदानी ग्रीन फॉल करता हुआ दिखाई दिया। आप चार्ट उठा के देख लेना। यस्टरडे फ्राइडे को, यस्टरडे यानी कि फ्राइडे फ्राइडे को यहाँ पे 2 बजे के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दिया अदानी ग्रिड, और थोड़ा नहीं ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन आज वापस अदानी ग्रुप चले। ठीक है, तो ये देखो जनरली क्या दर्शाता है पता है, ये दर्शाता है कि कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है। ठीक है, ये जितने भी जांच है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद ऐसा लग रहा है बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है। ठीक है, मैं बात करूं अदर स्टॉक्स के अंदर, नॉट अदानी पावर। अदानी पावर के अंदर ऑलरेडी एंटर हो चुका था। ठीक है, जब ये 600 को ब्रेक करा था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। और जनरली जब भी स्टॉक स्प्लिट की न्यूज आती है, स्टॉक्स
स्प्लिट के दिन, जिस दिन स्प्लिट होता है यानी कि डेट होती है, ठीक है, एक्स डेट, उस दिन स्टॉक ऊपर जाते हैं। ठीक है, अदानी पावर भी ऊपर गया था, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था कि सर्किट मारेगा, क्योंकि अदानी ग्रुप में नेगेटिव न्यूज थी। तो मैं ये एक्सपेक्टेड कर रहा था कि अदानी ग्रुप सभी फॉल करेंगे एक्सेप्ट अदानी पावर। ठीक है, इसके अदानी पावर के अलावा सभी फॉल करेंगे। ठीक है, और आप देखोगे आज कोई ज्यादा फॉल नहीं होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि एक रीजन था कि मॉर्गन स्टैनली अदानी पावर पे ओवरवेट था। अब अलग न्यूज आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से अदानी पावर एक सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, बट देखो ये हल्ला की बात है। ठीक है, आप शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो कि बाकी सब बेतुकी की बातें हैं। मेन पॉइंट यही है कि अदानी पावर में अभी भी बड़ा प्लेयर है, ठीक है? और ये लाइफ हाई के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया है और कुछ नहीं, ठीक है? तो अभी अगर मैं प्राइस एडजस्ट करूँ तो ये अभी 800 तक पहुँच चुका है, ठीक है? एडजस्टेड प्राइस की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये अभी 20% का सर्किट हो सकता है कल गैप अप ओपन हो और एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर ले, ठीक है? एडजस्टेड, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कल जो भी लेवल पे गैप अप ओपन होगा या 5-10% जाएगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि उसका एडजस्टेड जो होगा प्राइस, वो लाइफ हाई के आसपास होगा। इसकी वजह से आपको प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है 1-2 दिन के बाद आती हुई दिखाई दे। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था अदानी पावर 600 के ऊपर, अब काफी अच्छा भाग चुका है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान में क्या रखना है कि सर क्या अदानी ग्रुप की दूसरी कंपनीज पॉजिटिव हो चुकी है? ठीक है, सी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आज की बात करने जाए तो आज अदानी ग्रीन पॉजिटिव था, गैस पॉजिटिव था, लेकिन गैस सबसे ज्यादा पॉजिटिव था। ठीक है, क्योंकि ये एक नॉन एफएनओ है। अदानी पावर नॉन एफएनओ है और अदानी टोटल गैस नॉन एफएनओ है। ठीक है, अब देखो एक बात याद रखेगा, अदानी गैस पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, ये शायद हो सकता है कल थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करे। आपको अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चाहिए कि भाई ये उसमें बड़े प्लेयर्स क्या आ चुके हैं, क्या क्या अब बहुत तगड़े लेवल्स को क्रॉस करेगा, क्या 4000 को क्रॉस करेगा, तो अभी के लिए अभी सिर्फ ये समझो कि 1200 का रेजिस्टेंस है, तो पहले 1200 तक जा सकते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या 4000 को टेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वो काफी ऊपर का लेवल है। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग अप लेवल है और हिडनबर्ग की वजह से ही वहां से गिरा था। ठीक है, अभी तो यहाँ पे फर्स्ट अपर सर्किट मारी है, तो हम लोग ट्रेल करके चलते ज्यादा बेटर है। ठीक है, वरना क्या होगा कि भाई छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में हो सकते हैं शायद बड़ा मिस हो जाए। ठीक है, तो अब जहां तक जा रहे जाने देते हैं। ठीक है, मूव्स तो काफी अच्छी आ रही है। कल की मूव्स को नेगोशिएट किया है अदानी ग्रुप ने, ये बात याद रखेगा। कल जितनी भी मूव्स आई थी उसको पूरा नेगोशिएट कर दिया है, पूरा टेक ओवर कर दिया है, विच सेज के वक्त कोई एंटर हुआ है, ये बात याद रखेगा, कोई एंटर हुआ है। ठीक है, और मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीक्यूजी पार्टनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो निकल चुका है, उन्होंने स्टिक कम किया है, लेकिन और कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है ऐसा लग रहा है यहाँ पे अदानी ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ये बात याद रखेगा, कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है ऐसा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ये मूव्स नेगोशिएट हो चुके हैं। अर्बन कंपनी की बात करनी चाहिए, आज काफी अच्छा रैली किया था। आईपीओ की प्राइस से 80%, 86% ये क्रॉस कर चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है जो है 200 का। अब जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बना के बताया था इसके अंदर, अर्बन कंपनी के अंदर, ठीक है, वो कब गिरेगा वो पता नहीं। ठीक है, लेकिन जल्दी पैटर्न फॉलो करेगा, ओला जोमेटो जैसी पैटर्न फॉलो करने के चांसेस है। ठीक है, मैंने तो बीटीएसटी किया था। वो लोग, काफी लोग जो मेरे व्यूअर्स है, जो नए हैं शेयर मार्केट में, वो कंफ्यूज होते हैं कि सर आप शॉर्ट वीडियो ये बनाते हैं कि वो जल्दी फॉल करेगा कुछ हफ्ते के अंदर, अर्बन कंपनी की बात करो। ठीक है, लेकिन आप खुद बीटीएसटी करते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, बीटीएसटी का मीनिंग सिर्फ एक दिन का व्यू होता है। क्या होता है? बीटीएसटी का, अर्बन कंपनी का एक दिन का व्यू होता है। ठीक है, और जो मैंने वीडियो बनाया था वो पोजिशनल वीडियो था, यानी कि कुछ वीक्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मैं ऐसा नहीं बोला कि कल के कल आएगी, कुछ वीक्स के बाद आएगी। ठीक है, तो मेरे को एक दिन का व्यू पॉजिटिव लगा तो मैंने ट्रेड कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो एक दिन का व्यू का पॉइंट अलग होता है, पोजिशनल का पॉइंट अलग होता है। और आप देखोगे फ्रॉम द टॉप से आज भी ये गिरा है। अर्बन कंपनी 200 को टेस्ट करने के बाद 187 आया, विच इज अराउंड 6-7% फॉल आया है फ्रॉम द टॉप। ठीक है, सो वो ध्यान में रखिएगा, वो कंफ्यूज मत होएगा। और अगर कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर कंफ्यूजन है। ठीक है, देखो आपको नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए आता हूँ, टाइम पास करने के लिए नहीं आता। ठीक है, मैं अगर स्टॉक की मोमेंटम पिक कर सकता हूं तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग भी पिक कर सके। ठीक है, इसकी वजह से आ रहा हूं। ओके, चलिए, नेटवेब आज लाइफ हाई को मारता हुआ दिखाई दिया, हाई 450 करोड़, जैसे कि मैंने बोला। देखो 450 करोड़ का भले ऑर्डर मिला हो, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका था कि स्टॉक में न्यूज इंसर्ट होती है। जब भी कोई मोमेंटम आती है स्टॉक की में न्यूज इंसर्ट होती है। और ये न्यूज कब आई थी? फ्राइडे को लेट नाइट। ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी लाइव मार्केट में मैसेज किया था कि भाई ये ब्रेकआउट हो चुका है, एज अ डिस्क्लेमर मैंने भी लिया था। ठीक है, तो ये पता चल जाता है, आप समझ रहे हैं? ठीक है, मोमेंटम पता चल जाती है। ठीक है,
सो अभी क्या है, नेटवेब देखो, अभी एक बात याद रखिएगा, नेटवेब थोड़ा वर्टिकल जा रहा है, तो इसका मूव कैसे होगा, समझो बात को, ठीक है? बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ वापस होंगे नेटवेब के अंदर भी, ठीक है? मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, कैसे कन्फ्यूज़ होते हैं समझो। मेरी आदत है कि हर मोमेंटम पिक करने की, एवरी डे की मोमेंटम पिक करने की, मेरी ये बिहेवियर है, ठीक है? तो आप ये समझो कि अभी नेटवेब पता है कहाँ पे है? स्टॉक की मोमेंटम ऐसी है, देखो। ठीक है? अब ये समझो कि या तो यहां से थोड़ा फॉल करके ऊपर जाएगा, या तो यहां से कंटिन्यू ऊपर जाएगा, बट इसका ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड पे है, ठीक है? तो अगर जरा सा फॉल आता है, वापस पैनिक होना, ये बेवकूफी है, ठीक है? इसका ट्रेंड कैसा है? ऐसा कुछ ट्रेंड है, ठीक है? ऐसा कुछ ट्रेंड कंटिन्यू हो सकते हैं, और अभी कहां पे है? अभी आप ये समझो यहां पे कहीं पे है, ठीक है? जो ट्रेंड है, स्टॉक का ट्रेंड है डेली चार्ट का। अब एक बार डेली चार्ट उठा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? और जिनको नहीं समझ में आता, ये चार्ट्स को थोड़ा सीखने की कोशिश करना। शॉर्ट एंड सिंपल में ट्रेंड काफी पॉजिटिव है नेटवेब का। चलिए, तो हेक्सावेयर में आज फॉल आता हुआ दिखाई दिया। सी, अगर आपके पास आईटी है, पूछे कि सर क्या आईटी में पैनिक होना चाहिए? आंसर इज नो। ये टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग है, और मार्केट की कंडीशन सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करवाती है, ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। मार्केट में छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। अब रोज ऊपर तो नहीं जा सकता, ठीक है? तो छोटे मोटे फॉल तो आएंगे ही आएंगे। अगर आप रोज पैनिक करोगे तो उसका कोई आंसर नहीं बनता, ठीक है? जहाँ पे देखो, जहाँ पे फॉल करना था, वहाँ पे मिड कैप ने फॉल नहीं किया। यहाँ पे फॉल कर सकता था मिड कैप को। अगर यहाँ पे नहीं कर रहा मिड कैप डेली चार्ट में, तो फिर अब ये खत्म हो गया। अब फॉल का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है? सो अब पैनिक करने से कोई फायदा नहीं। कुछ होने नहीं वाला पैनिक में, ठीक है? तो बी रिलैक्स, शांत रहो, पॉजिटिव है मार्केट। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कम्युनिटी में अगर आना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।